अलीगढ़ एएमयू कैंपस में मौजूद ऐतिहासिक किला बदहाली की भेंट चढ़ा, टूटी दीवारें, कूड़े का अड्डा बना किला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अंदर स्थित ऐतिहासिक किला आज अपनी पहचान और गरिमा दोनों खोने के कगार पर है। 16वीं सदी में बना ये किला कभी गौरव और सामरिक शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज इसकी हालत बेहद जर्जर है। चारों ओर टूटी हुई दीवारें, बाउंड्री की कमी और गंदगी ने इस धरोहर को शर्मसार कर दिया है। कूड़ा घर बना ऐतिहासिक धरोहर यूनिवर्सिटी के बीचों बीच मौजूद इस किले की हालत यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक अनदेखी की गई है। दीवारों से ईंटें निकल रही हैं, जगह जगह झाड़ झंखाड़ उगाया है और आसपास की बाउंड्री वाल लगभग गायब है। अब यहाँ असामाजिक तत्वों का आना जाना आम हो गया है। इतिहासकारों की चेतावनी। एएमयू के इतिहास विभाग के प्रोफेसर मानवेंद्र कुमार पुंडीरों का कहना है, ये उत्तर भारत का अकेला फ्रेंच शैली का किला है। इसे संरक्षित किया जाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आज़ादी के बाद इसके संरक्षण की जिम्मेदारी एएमयू को सौंपी गई थी, लेकिन स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वहीं विभाग के ही प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजावी बताते हैं, ये मुगल काल का किला है। 18वीं सदी में ये मराठों के अधीन आया और इसके बाद नजफ अली खान नामक कमांडर को किलेदार नियुक्त किया गया। तभी से इसे नजफगढ़ किला या यूनिवर्सिटी किला भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज गौरव। इस किले का निर्माण इब्राहिम लोदी के शासनकाल में तत्कालीन राज्यपाल के पुत्र मोहम्मद द्वारा करवाया गया था। 1759 में माधवराव पेशवा के समय इसका विस्तार हुआ और 1803 में अलीगढ़ युद्ध के दौरान मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया। प्रशासन की अनदेखी, सुरक्षा, खानापूर्ति। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से यहाँ एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की गई है, लेकिन किले की नियमित सफाई, रख रखाव और सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते। गेट तो है, लेकिन चारों तरफ खुली एंट्री से गेट का महत्व ही खत्म हो गया है। जो किला कभी इतिहास की अहम घटनाओं का गवाह था, आज वो गुमनामी और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस ऐतिहासिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाएगा, या ये धरोहर यूं ही खंडहर बनती रहेगी। 1810 और 1819 के बीच में वो शायद उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी आज अगर आप जाएंगे अलीगढ़ फोर्ट तो वहाँ एक एपिग्राफ भी है जो अलीगढ़ की जंग को सेलिब्रेट करती है, जिसमें अंग्रेज़ों ने इस किले को मराठों के हाथ से यानी उन फ्रेंच आर्मी वालों के हाथ से अपने पास ले लिया था। तो उसका एक एपिग्राफ मौजूद है। फिर ये इसके बाद 1810 के आसपास ये अलीगढ़ फोर्ट जो कहलाता था, ये एक तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ पे आ गया। और सिर्फ वही नहीं आया, बल्कि जो सुलेमान हॉल का एरिया है, जहाँ साहिब बाग नाम से जहाँ पे एक गार्डन भी बना हुआ था। साहिब बाग से मुराद ये कि जहाँ पे ये कमांडर्स वगैरह के कब्ज़े में होता था, ये सब छावनी का पार्ट था, वो अंग्रेज़ों को पास आ गया। और अल्टीमेटली फिर एक तरीके से इस शहर में दो इलाके उभर के सामने आए। एक जो इस किले के आसपास का इलाका था जो अलीगढ़ के नाम से मशहूर था, और एक पुराना मुग़ल शहर जो कोल के नाम से मशहूर था। और कोल आप जानते हैं कि वो एक पुराना नाम है जो एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा था। बहरहाल अंग्रेज़ों के पीरियड में जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये सोचा गया कि ये मुमकिन नहीं है, कि बड़ा मुश्किल होती है कि दो इलाके अलग अलग नाम से हों, तो पूरे इलाके को एक नाम दे दिया जाए। उस वक्त अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके का नाम अलीगढ़ दिया। और ये जो एरिया जहाँ आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहाँ पे एक ज़माने में शुरू में मराठों की या फ्रेंच छावनी हुआ करती थी और बाद में फिर अंग्रेज़ों की छावनी बन गई थी, इसी में से ज़मीन दी गई जिसके ऊपर एमएओ कॉलेज फिर सर सैयद ने बनाया। तो यानी जो पक्की बारक यानी सर सैयद हॉल का एरिया, कच्ची बारक सुलेमान हॉल का एरिया, ये सारे एरिया जो थे इस पे आ गए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो अलीगढ़ फोर्ट जो था, जो एक ओरिजिनली मुग़ल फोर्ट था, छोटा सा फोर्ट था, वो इस पीरियड में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। और एक तरीके से उसी का नाम
पूरे शहर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अल्टीमेटली 19th सेंचुरी में दे दिया जाता है। ये सोचना कि अलीगढ़ का नाम कभी मुग़लों ने दिया होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स हैं अलीगढ़ के, उनको भी आप जाके देख सकते हैं कि अलीगढ़ का पुराना नाम हमेशा कोल रहा, और ये मराठों के पीरियड से इस किले को अलीगढ़, और अल्टीमेटली ब्रिटिश पीरियड आते आते, अंग्रेज़ों का रूल आते आते, इस इलाके में पूरे डिस्ट्रिक्ट को अलीगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो एक तरीके से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और मैं ये सोचता हूँ कि आज, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपनी प्रॉपर्टी में आता है, कहा जाता है कि इस किले को किसी ने सर सैयद को गिफ्ट किया था। एक दूसरी कहानी बताई जाती है कि शायद सर सैयद ने ख़रीदा था। वॉटेवर जो भी इसके पीछे हकीकत रही हो, हकीकत ये है कि आज यूनिवर्सिटी फोर्ट जो के नाम से ये अलीगढ़ का किला मशहूर है, और एक तरीके से अलीगढ़ की पहचान है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। हालांकि शुरू में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने यहाँ पे एक तरीके से हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट की यहाँ के ऊपर बुनियाद रखी थी, और आज भी वहाँ हॉर्टिकल्चरल सेक्शन के गार्डन्स वगैरह वहाँ पे अभी भी बनाए जाते हैं। और जो प्लांट्स हैं, जो दुर्लभ स्पीशीज़ हैं, उनको वहाँ बोया जाता है। लेकिन अभी किले की दीवारें और बहुत से एक आध बिल्डिंग्स उसके अंदर महफूज हैं, और आई थिंक को एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसको अब मेंटेन करना चाहिए। मैं ये भी आपको याद दहानी करता चलूँ कि जो ये किले में जो किला है, जिसे यूनिवर्सिटी किला भी कहा जाता है, क्या उसकी इतिहास है, क्या महत्व है उसका? देखिए, ऐसा है कि लोधी पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। स्पेशली कहना चाहिए कि ये इब्राहिम लोधी के पीरियड में, उस टाइम ये कच्ची गढ़ी मड फोर्ट्रेसेज कहलाती है। उसके बाद आके इसका जो आज आप पोर्शन पूरी शेप देख रहे हैं, ये 1707 के बाद जब यहाँ पर क्या कहते हैं साबित खान का एज ए मुगल गवर्नर अपॉइंट हुआ, तो उसने इसको गढ़ी को पूरी को दुरुस्त कराया। और उसके बाद ये एक आउटपोस्ट, कोल के किले के एक सुरक्षा आउटपोस्ट के रूप में यूज करते रहे, और इसके चारों तरफ काफ़ी पानी भर जाता था। तो कच्ची गढ़ी होने के बाद भी यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद ये कहना चाहिए कि नवाब ऑफ अवध के अंडर में आया। नवाब ऑफ अवध के अंडर में आया तो फिर इसका दोबारा से यानी इसकी रिपेयर वगैरह कराई गई, और फिर उस पीरियड में इसका नाम अलीगढ़ किया गया। उसके बाद जाटों ने भी कुछ टाइम के लिए इस किले को अपने कब्जे में रखा। उसके बाद ये मराठों के कब्जे में आ गया है। मराठों ने भी इसका नाम अलीगढ़ कंटिन्यू किया, और मराठों ने जो गंगा यमुना दोआब के बीच की टेरिटरी थी, उसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ बनाया। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी फोर्स का जो कमांडर था, वो एक फ्रेंच कर्नल डीबोंग को अपॉइंट किया। कर्नल डीबोंग हर साल इसकी मरम्मत कराते थे, लेकिन पानी चारों तरफ और बरसातों में इसकी कहना चाहिए दीवारें ढह जाती थी। और सबसे फिर उसके बाद उन्होंने फ्रांस से कुछ इंजीनियर्स को बुलाया, और इसके बाद आज देखते हैं आप प्रेजेंट में चारों तरफ इसके खाई है जो जिसमें पानी भरा जाता है, और खाई के पास कुछ मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, वो सब उन फ्रांसीसी इंजीनियर्स की देन है। इसमें 10 बुर्ज थे, गैरिसन के लिए यूज किया गया, और फ्रेंच यानी जो मराठा फोर्सेज थी वो इसमें स्टेशन कर रही थी। 1803 में जब इस एरिया को मराठों ने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया, तो ब्रिटिश लॉर्ड लेक इस फोर्ट को कैप्चर करने आते हैं, जिसमें मराठा फोर्सेज रेसिस्ट करती हैं। कर्नल डीबोंग जा चुके थे उस पीरियड तक, कर्नल पेरोन इंचार्ज थे यहाँ के। तो उस पीरियड में इस फोर्ट को लेने में 58 ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स की डेथ होती है, जो आज भी यहाँ पे एक अलग से मिट्टी बनी हुई है, उसमें उनका यानी कहना चाहिए बुरियल किया गया। और उसके अंग्रेज़ों ने जब इसे ऑक्यूपाई किया, तो इन्होंने अंदर की सब जितनी भी इमारतें थी उन्हें ज़मीनों-ज़ब्त कर दिया, तो उन्हें डर था मराठे दोबारा इसे कैप्चर ना कर लें। उसके बाद आज़ादी के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है, और हमने बहुत समय समय पर इसमें एक्सकेवेशन की भी डिमांड की है, और अब उम्मीद करते हैं कि ये हम पर अकेला फ्रेंच किला है उत्तर भारत में, अकेला। हमारे और कहना चाहिए साउथ में तो फ्रेंच किले मिल रहे हैं,
तो ये अभी भी हमारे पास है। तो अब इसके रख रखाव को और इसकी दीवारों को, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यूरोपियन डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो एंट्रेंसेज पे बनाई जाती थी, जिसे ग्लेसिस कहा जाता था, रेवलॉन कहा जाता था, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारी विरासत का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका रख रखाव होना चाहिए।